Hello friends, today I will discuss the topic continuity of a function of two variables. Now let f of x comma y be the function of two variables x comma y defined in open region D of R2. Let p naught x naught comma y naught be the point on D. Then f is said to be continuous at p naught x naught comma y naught. कोई भी फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस हो किसी पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट पर अगर फंक्शन जो है वो डिफाइन हो एक्स नॉट कमा वाई नॉट पर और लिमिट जो है एक्स कमा वाई जो लिमिट है उसकी एक्स नॉट वाई नॉट पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। फंक्शन की लिमिट जो है एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पे एग्जिस्ट करनी चाहिए और जो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स कमा वाई टेंस टू एक्स नॉट कमा वाई नॉट एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट कमा वाई नॉट। जो लिमिट होनी चाहिए फंक्शन की वो उस पॉइंट पर उस फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कैसे कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। इन दिस क्वेश्चन एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y व्हेन एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू 1,2 एंड एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज 0 व्हेन एक्स कॉमा वाई इज 1,2 इज कॉन्टिन्यूअस एट 1,2। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एफ जो है वो डिफाइन है कि नहीं एक्स नॉट कमा वाई नॉट पे। और दोबारा हम ये देखते हैं कि लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है उस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जो लिमिट आ रही है फंक्शन की वो जो फंक्शन की लिमिट है किसी पॉइंट पर जो फंक्शन की लिमिट है किसी पॉइंट पर वो जो है फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है कि नहीं। अगर है तो फिर वो कॉन्टीन्यूअस होगा, अगर नहीं है तो फिर वो नॉन कॉन्टीन्यूअस होगा या डिसकॉन्टीन्यूअस भी कर सकते हैं। इन एग्जांपल सबसे पहले फाइंड करते हैं कि 1,2 पे इसकी लिमिट क्या आ रही फंक्शन की। तो लिमिट एक्स कमा वाई टेंस टू 1,2 एक्स स्क्वायर प्लस 4y। जब हम एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2 इस फंक्शन में रखते हैं तो वैल्यू 9 आती है। तो इसकी लिमिट जो हो गई फंक्शन की वो 9 हो गई। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कि एफ ऑफ एक्स कमा वाई जब एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2 रखते हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, जो कि लिमिट अभी हमने लिमिट निकाला वो 9 आ रही थी तो लिमिट के बराबर नहीं आ रही है। इससे पता चलता है कि जो है फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है। फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूअस होता तो उसकी लिमिट उस पॉइंट पर फंक्शन के बराबर होती। limit x comma y tends to 1 comma 2 is not equal to f of 1 comma 2. So 9 is not equal to 0. So function is not continuous at 1 comma 2। एग्जाम्पल देखते हैं। शो द फंक्शन f of x comma y is equal to x y cube upon x square plus y the power 6 such that x is not equal to 0 and y is not equal to 0 and f of x comma y is equal to 0 when x is equal to 0 and y is equal to 0 is not continuous at 0 comma 0। तो सबसे पहले हम 0 comma 0 पे जो है फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं कि लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं 0 comma 0 पे। तो लिमिट एक्स कमा वाई एट 0 कमा 0 एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई दी पावर 6। हम किसी भी पाथ क्योंकि ओरिजिन पे दिया हुआ तो हम कोई भी पाथ ले लेते हैं जो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा हो। अब अगर हम ये 0 कमा 0 यहाँ पे रख दें तो वो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो इसलिए हम अलॉन्ग द पाथ वाई इज इक्वल टू एम एक्स पर ले रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू एम एक्स एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई दी पावर 6। नाउ द लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब y की जगह एम एक्स रख दिया तो x इंटू एम क्यूब एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम द पावर 6 एक्स द पावर 6 विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एक्स द पावर 4 कॉमन कर लेते ऊपर से और बचेगा एम क्यूब अपॉन एक्स द पावर 4 नीचे से कॉमन कर लेते तो वो बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम द पावर 6 एक्स स्क्वायर एक्स द पावर 4 एक्स द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 एम क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम द पावर 6 एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर एम क्यूब अपॉन 1 प्लस एम द पावर 6 एक्स द पावर 4। नाउ अब लिमिट पुट कर देंगे। जब जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर 0 बन जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा तो 0 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू 0। नाउ अब किसी दूसरे पाथ के लिए लेते हैं। नाउ along the path
along the path x इज इक्वल टू वाई क्यूब। इसके लिए ले लेते हैं तो वाई, अब लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, जब हम x की जगह वाई क्यूब रख देंगे तब यहाँ पे होगा x इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और लिमिट आ जाएगी 1/2। तो इसकी लिमिट कितनी आ रही है 1/2। अब जब हम पाथ वाई इक्वल टू एम एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तब उसकी लिमिट जो है ज़ीरो आ रही थी। अब दूसरे पाथ वाई एक्स इक्वल टू वाई क्यूब के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी लिमिट 1/2 आ रही है। हेयर लिमिट नॉट एग्जिस्ट फॉर डिफरेंट पाथ। सो जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो फंक्शन जो है नॉट कॉन्टिन्यूस होगा। सो द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। सो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जैकोबियंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू।